हेलो एवरीवन। जैसे कि बहुत सारे लोग जस्ट कैलकुलस स्टार्ट करते हैं लर्न करने में, तो बेसिकली उनका ड्रीम क्या होता है कि जो डिवाइड रूल है वो ऐसा दिखना चाहिए। एफ यानी डिनोमिनेटर, ये सॉरी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बट एक्चुअली डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन। तो आज हम हमारे इस ड्रीम को कम ट्रू करेंगे, मतलब ऐसा रिलेशन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में जिसके लिए हमारा ये जो ड्रीम रूल है, जो कि किसी भी यंग कैलकुलस लर्नर का होता है, क्योंकि जस्ट उसने कैलकुलस लर्न करना स्टार्ट किया होता है, और वो जो ड्रीम रूल है वो एक्चुअल रूल के इक्वल हम प्रूव करेंगे। इक्वल प्रूव नहीं करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में ऐसा रिलेशन लाएंगे जिसके लिए ये दोनों थिंग्स इक्वल है। तो हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों थिंग्स को इक्वल करने करके। जैसे कि ये पूरा इक्वल करने गए तो एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स डिनोमिनेटर स्क्वायर इक्वल टू न्यूमरेटर डिफरेंशिएट अपॉन डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट। इधर हम सबसे पहले तो इधर नॉर्मल मेथड हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और साथ ही हम एफ ऑफ एक्स के टर्म्स एक जगह और एफ डैश एक्स के टर्म्स एक जगह कर देते हैं। तो यह है एफ डैश एक्स यहाँ पे सबसे पहले बना जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स स्क्वायर। ओके, सो इधर से आया एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ जी डैश एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, सो बेसिकली ये दोनों थिंग्स इक्वल है। अब इधर से हमें क्या चाहिए था? एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स। हमें क्या दिया गया है? कोई भी फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया गया है, और उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स ढूंढना है। तो इस फॉर्म में तो हम सर्टनली इजीली नहीं ढूंढ सकते, एफ डैश एक्स है क्योंकि। तो इधर हम क्या ट्राई करेंगे कि ये जो टर्म एफ डैश एक्स है उसे हम रिमूव करने की ट्राई करेंगे। तो उसे रिमूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो इधर हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू, देन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो ये पूरा आया इंटीग्रेशन 1/u du इक्वल टू इंटीग्रेशन जी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बेसिकली इन दोनों थिंग्स को इक्वल करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? लॉन ऑफ यू, और फिर यू को हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस किया, तो फाइनली आया लॉन ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इधर मैं क्या कर रहा हूँ? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे जो प्लस कॉन्स्टेंट सी आया उसे मैं उधर ही ले जा रहा हूँ। तो ये पूरा जो इंटीग्रल है, देखो हमें जी ऑफ एक्स तो दे रखा है और उससे हमें एफ ऑफ एक्स ढूंढना है, जिसके लिए हम हमारा ड्रीम रूल लगा सकते हैं। ओके, तो हम ये सारी थिंग्स तो कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमें जी ऑफ एक्स पता है, और जो कांस्टेंट सी है उसे मैं इधर ले आया हूँ। तो एफ ऑफ एक्स फाइनली किसके इक्वल है? ए ई पावर इंटीग्रल of this whole nasty thing. तो इधर आप सब लोगों को लग रहा होगा ये ए कहाँ से लाया है। ये देखो ई पावर सी जो बना है ना, उसे एक नया कांस्टेंट लिख दिया ए। तो एफ ऑफ एक्स इस पूरे के बराबर होगा। तो इस केस में हमारा जो ड्रीम था, दैट इज दिस रूल कैन बी अप्लाइड, क्योंकि इस रूल से जो रिजल्ट मिलेगा वही ये रूल का रिजल्ट होगा। तो इससे हम चेक करते हैं कि हमने जो ढूंढा है वो कोई मिस्टेक तो नहीं की है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट g ऑफ x इक्वल टू ई पावर ए एक्स। ठीक है, g ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर x। देन अब हम f ऑफ x ढूंढ रहे हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू ए। इधर इतना कॉम्प्लिकेटेड न करते हुए पहले हम ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। जैसे कि ऊपर क्या है, g डैश x, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करके स्क्वायर करो, ए स्क्वायर ई पावर 2ax। फिर ये क्या हुआ, ई पावर ए एक्स, और ये हुआ ई पावर ए एक्स इंटू ए। तो ये आया ए ई पावर 2ax माइनस ई पावर 2ax dx। तो इधर से क्या किया मैंने, ई पावर 2ax का जो टर्म है वो कैंसिल कर दिया। तो फाइनली ये पूरा सॉल्व करने पे आया ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 1x। ओके, तो ये पूरी वैल्यू मैं इसके अंदर प्लग इन करूं तो फाइनली मुझे मिला एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारा वो फंक्शन है जिसके लिए हम हमारा ड्रीम रूल लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए ई पावर ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 1 टाइम्स एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो अब हम चेक करते हैं, पहला हम हमारा ड्रीम डिवाइड रूल लगाएंगे और दूसरा हम एक्चुअली क्या है। सो चलो हम पहले एक्चुअली क्या है वही देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स क्या है, ई पावर ए एक्स। इधर एक रीजन था मैंने ई पावर एक्स क्यों नहीं चुना, क्योंकि ये देखो ए को हम 1 रख दे तो ये देखो ये पूरा इनफाइनाइट आ रहा है। सो आई डोंट वांटेड टू टेक दैट, इसलिए मैंने 1 नहीं लिया। ओके, एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, दोनों को डिवाइड कर दूं तो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए, दैट इज अ कांस्टेंट ई। देखो x कॉमन आया तो अंदर आया ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए माइनस 1। तो ये पूरा आया इक्वल टू ए ई पावर ए अपॉन ए माइनस 1 एक्स। ओके, जो हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, इसका देखो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इसके इक्वल आया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। देखो ए अपन ए माइनस 1 हम बाहर ले आए तो कांस्टेंट ए
मल्टीप्लाई ए अपॉन ए माइनस वन इंटू ई पावर ए माइनस a upon a minus 1 x. So this was our first thing कि ये तो है एक्चुअल रिजल्ट। अब जो हमें ढूंढना है उसमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स ढूंढना होगा, जी डैश एक्स ढूंढना होगा और दोनों को डिवाइड करना होगा। तो इधर एफ डैश एक्स किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन ई पावर ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन एक्स, और वहीं जी डैश एक्स किसके इक्वल है, ए ई पावर ए एक्स। तो दोनों को हम डिवाइड कर दे तो फाइनली क्या हुआ, एफ डैश एक्स बाय जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स। इधर हम हमारा ये जो ड्रीम रूल है ये तो हमारा ड्रीम रूल है, ये यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो देखो ये क्या है, ए डॉट ए अपॉन ए माइनस वन इंटू ई पावर ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए माइनस वन एक्स। तो ये फाइनली ये जो पूरा टर्म है और जो एक्चुअली में होता है ये दोनों सेम आए, तो हमारा जो ड्रीम डिवाइड रूल है वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में जो अभी हमने ये रिलेशन ढूंढा है उसके लिए वैलिड है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये जो रिलेशन हमने ढूंढा है इसके लिए यह वैलिड है। ये था हमारा ड्रीम डिवाइड रूल। वही हमारा ड्रीम प्रोडक्ट रूल भी होता है कब बहुत सारे लोगों का। तो अब हम प्रोडक्ट रूल करेंगे। देखो हमें कंप्यूट किसका डेरिवेटिव करना है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इस पूरे का डेरिवेटिव। देखो ये एक्चुअली में किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सॉरी फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डिफरेंशिएट फर्स्ट एज इट इज। और हमारा ड्रीम क्या है कि ये इक्वल हो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स। तो मैं हर दोनों की मार्किंग कर देता हूँ, जस्ट ड्रीम एक्चुअल। तो ड्रीम और एक्चुअल इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं हम हमारा ड्रीम रूल लगा सकते हैं। तो इधर ड्रीम रूल के लिए हमें जो रिलेशन ढूंढना था, लेट्स गेट स्टार्टेड इन दैट पार्ट। तो इधर से क्या आया, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स। तो देखो इधर भी हम वही ट्रिक यूज करेंगे जो कि हमने पहले के लिए किया था, एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स बाय जी डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो ओके, ये जैसे कि अभी आपने पहले किया होगा तो आपको शायद याद होगा कि इधर हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू यू कहेंगे। तो एफ डैश एक्स डी एक्स
डी यू के बराबर होगा। तो ये सॉल्व करने पे ये पूरा इंटीग्रल आएगा लॉन ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल। और इधर ये पूरा इंटीग्रल तो हमें कंप्यूट करना ही है। उसके साथ ही यहाँ पे कांस्टेंट सी भी आ जाएगा क्योंकि हमने इनडिटरमाइन इंटीग्रल किया है, यानी इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, सॉरी। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया है इस हिसाब से, यहाँ पे भी हम सेम ट्रिक यूज करते हैं। ए से लिखे ए ई पावर इंटीग्रल जी डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये एफ ऑफ एक्स में रिलेशन होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर इट ऑल्सो। जैसे कि हमने पहले एक्सप्लोर किया था जी ऑफ एक्स को ई पावर ए एक्स लिख के, वैसे ही हम अभी भी एक्सप्लोर करेंगे। तो जी ऑफ एक्स को हमने माना ई पावर ए एक्स के इक्वल, ठीक है। तो इधर अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, ए ई पावर इंटीग्रल, देखो जी डैश एक्स क्या होगा, ए ई पावर ए एक्स, और वहीं ये भी ए ई पावर ए एक्स होगा माइनस ई पावर ए एक्स डी एक्स। तो फाइनली हुआ क्या, ये टर्म कैंसिल हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई पावर ए अपॉन ए माइनस वन एक्स, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट बन गया ए अपॉन ए माइनस वन, कांस्टेंट का इंटीग्रल इसके बराबर आ गया। तो एफ ऑफ एक्स अगर हमारा ये है तो इसके लिए हम ड्रीम रूल लगा सकते हैं। और जस्ट पहले हमने यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स ढूंढा था फॉर आवर ड्रीम डिवाइड रूल, उसके लिए आया था ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन, और अब आया ए अपॉन ए माइनस वन पावर। बट स्टिल इधर हम ए इक्वल टू वन नहीं पुट कर सकते। लेट्स चेक कि करेक्ट रिजल्ट आएगा कि नहीं इससे। सबसे पहले इधर हमें मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली, एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, दैट विल बी ए ई पावर ए प्लस ए अपॉन ए माइनस वन एक्स, दैट विल बी ए ई पावर, ए कॉमन ले लिया तो अंदर बचा वन प्लस वन अपॉन ए माइनस वन, ए माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, वन वन गॉट कैंसिल, ए अपॉन ए माइनस वन एक्स। तो ये आया ए ई पावर ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन एक्स। तो ये तो था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन इसका प्रोडक्ट रूल लगाने पर एक्चुअली में जो आना चाहिए वो है, यानी कि दिस इज आवर एक्चुअल डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस वन ई पावर ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन एक्स। और इधर सबसे पहले जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, सॉरी जी डैश एक्स किसके इक्वल है, ए ई पावर ए एक्स, और एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, देखो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए ई पावर ए माइनस ए अपॉन ए माइनस वन एक्स। तो वही हम इधर डालें तो हमें मिला ए इंटू ए माइनस वन इंटू ई पावर ए माइनस ए अपॉन ए माइनस वन एक्स। ओके, इन दोनों थिंग को हम मल्टीप्लाई कर दें और हम चेक करें कि हमारा ड्रीम प्रोडक्ट रूल वैलिड है कि नहीं। तो ये आया ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन ई पावर
देखो a प्लस ए अपॉन ए माइनस वन, ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन के इक्वल इंटू एक्स। तो देखो दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ आर सेम। सो हमारा ड्रीम प्रोडक्ट रूल, ड्रीम डिवाइड रूल कब कब वैलिड है, उसके लिए हमने ये पूरा एक इंटीग्रल लाया। वैसे तो ये दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बट हमने जैसे कि कोई एक केस ले लिया जिसमें हमने जी ऑफ एक्स को ई पावर ए एक्स ले लिया, तो उसमें हमें समझ में आया कि इसकी ब्यूटी क्या है, ये कितना, यानी कि हमें क्या मिल, हम क्या लगा सकते हैं कि हमारा एक्चुअली ड्रीम रूल यहाँ पे वैलिड है। सो आई होप आपको ये ड्रीम रूल बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब कैलकुलस पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें अपना ड्रीम रूल ज्यादा फेवरेट लगता है, क्योंकि जैसे कि ये डिवाइड रूल है तो इसमें ऑफन कंफ्यूजन हो जाता है साइन में कि फर्स्ट ये माइनस का लगाए या ये माइनस का। सो ये ड्रीम रूल यहाँ पे वैलिड है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के ये रिलेशन के लिए। ओके, ये वैसे सॉल्व करना है इससे डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, बट ये सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ओके बाय।